दूसरा संत अब आगे को धावा, बिन सतगुर सतनाम न पावा। सचखंड की हद आगे आई, रोम रोम दिव्य प्रकाश समाई। ये सूरज चाँद सब तुक्ष कहाई, सचखंड संतों का सच्चा आश्रम। ये सब कुछ सहज सहज है, अब आत्मा मुक्ति पाई। आत्मा परमात्मा में जाय समाई। आगे कड़ी में शब्द आया, बिन सतगुरु संत अब आगे को धावा। जो सच्ची रूह है अब आगे बढ़ी, भंवर गुफा को पार करके, महाकाल की धरती को छोड़ करके। तो बिन सतगुरु सतनाम न पावा, बिना सच्चे गुरु के सतनाम नहीं मिलता। और इसके आगे सचखंड की हद आगे आए, फिर आगे सचखंड की हद मिल जाती है। रोम रोम दिव्य प्रकाश समाई। जहाँ पर जब आप सचखंड में पहुँचते हैं, वहाँ पे उस मालिक के रोम रोम में, उस सतगुरु के रोम रोम में, उस परमपिता परमेश्वर के रोम रोम में, उस सतनाम के रोम रोम में दिव्य प्रकाश समाया हुआ है। और जितना हमने आपको वर्णन किया, तुरियापद, सूरज की पंखुड़ियों जैसे ज्योति निकल रही है, और त्रिकुटी बिल्कुल लाल मंडल, लाल प्रकाश निकल रहा है। और आगे चांद मंडल, आगे सूरज मंडल। ये जो चांद मंडल, सूरज मंडल आपको दिखाई दिए, ये सारे मंडल तुक्ष उस रोशनी के सामने, उस सतनाम के एक रोम के प्रकाश के सामने तुक्ष दिखाई देते हैं। जो यहाँ शब्द में आया, रोम रोम में दिव्य प्रकाश समाई। ये सूरज चांद सब तुक्ष का है। ये सारे सूरज चांद सितारे तुक्ष है, कुछ भी नहीं है, कोई इसका प्रकाश नहीं है। सचखंड संतों का सच्चा आश्रम, जो सचखंड है, जो सच्चा धाम है, वो संतों का सच्चा आश्रम है। और ये सब कुछ सहज सहज है। यहाँ पर सब कुछ सहज है, अति सहज, परमानंद। यहाँ पे आनंद, परमानंद की अनुभूति होती रहती है। यहाँ पे कोई कमी नहीं, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, न रोना, न खाना, न पीना, कुछ नहीं। सब कुछ एकदम मौज मस्ती में, सब कुछ वहाँ पे चेतन है, अमृतमय है। वहाँ पे किसी भी चीज़ की आवश्यकता जीवात्मा को नहीं होती। और वहाँ पर सब कुछ सहज, जो भी सोचो पल में हाजिर, जैसा चाहो वैसा कर लो अपनी मर्जी से, या हुजूर पिताजी के मुताबिक हमारे सदगुरु जी ने, डॉक्टर MS जी ने जो बताया कि वहाँ पे यहाँ जिस चीज़ में आपको बढ़ चढ़ के लज्जत आती है, सुख शांति खुशियाँ मिलती हैं, उससे अरबों खरबों गुना बढ़ के वहाँ पे लज्जत है और वहाँ पे परमानंद है। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द जो सदगुरु ने ख्याल में दिए, जो लिखा गया, ये सब कुछ सहज सहज है, अब आत्मा मुक्ति पाई। तो यहाँ सब कुछ सहज है, यहाँ पहुँचने से आत्मा मुक्त हो जाती है। अब जीवात्मा आत्मा बन जाती है, अर्थात मुक्त हो जाती है, और आत्मा जो है परमात्मा में समाहित हो जाती है। बिन सदगुरु नहीं धाम मिले, धन धन सदगुरु गुरमीत राम रहीम महाराज, तुक्ष भी अलदास को संभाल किए। तो बिना सतगुरु के धाम नहीं मिलता, बिना सतगुरु के सतनाम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, और ये सच्चा धाम नहीं मिलता। आज बड़ा बवाल है, जब साईं जी महाराज ने, मतलब ये कि शाह मस्ताना जी महाराज ने अपने शाह मस्ताना जी धाम में जो 3 गुफा बनाए, गुफा का बड़ा राज है, लोग उस राज को समझ नहीं पाते। गुफा का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसी गुफा है जो धरती के अंदर हो, जहाँ अंधेरा हो। लोग यहाँ पे गुफा का मतलब ये समझते हैं कि वहाँ अंधेरा होगा, वहाँ पे जो है ऐसे होगा वैसे होगा, इस तरह से होता होगा, बड़ा भयानक लगता होगा। और वहाँ पे प्यारी साध संगत जी या दुनिया के सभी भाई बहनों से विनती करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो 3 गोल गुफा है, और वो आपको 2-4 किलोमीटर दूर से दिखेगी कि वो साईं मस्ताना जी महाराज की गुफा दिख रही है। वो साईं मस्ताना जी महाराज की गुफा बनी हुई है, और उसमें कम से कम हजारों लोग बैठ सकते हैं 3 गुफाओं में। तो इस तरह से वो गुफा है जिसमें एक तरफ भाई बैठते हैं, एक तरफ बहनें बैठती हैं। इस तरह से हजारों की संख्या में भाई बहनें बैठ के नाम चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने मालिक का सुमरन भक्ति इबादत करते हैं। और जो शाह सतनाम जी धाम में हुजूर पिताजी महाराज ने गुफा बनाई है, गुफा रोड, लेकिन गुफा पे ज़्यादा बवाल उठने लगा, लोग समझते नहीं, मूर्ख हैं।
बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, या आदत पड़ गई है संतों की बुराई करने की, निंदा करने की। पहले तो राक्षस बुराई करते थे संतों की, और पहले तो जो है दुष्ट भूत प्रेत पिशाच नरभक्षी लोग जो है संतों की बुराई करते थे, ऋषि मुनियों की अवहेलना करते थे, ऋषि मुनियों को ताड़ना करते थे, उन्हें जेल में डालते थे, उनको सजा यातना देते थे। लेकिन आज तो इंसान ऐसा कर्म कर रहा है, और इंसान कितना बुरा है। तो आज का इंसान इतना हैवान हो गया है कि राक्षस भी देख के शर्मा जा रहा है। तो भाई ये सारी बातों को छोड़ दीजिए। और वो जो गुफा पिताजी ने बनवाया शाश्वत नामजी धाम में, वो गुफा इतनी ऊंची है कि आपको कई किलोमीटर दूर से नजर आती है को पिताजी की गुफा। लेकिन गुफा पे ज्यादा बवाल चला तो कुल मालिक ने, सतगुरु जी ने उस गुफा का नाम गुफा न रह करके उसका तेरावास नाम रख दिए, क्योंकि वहां पे मालिक का वास होता है, इसलिए वहां पे वास उसका नाम रख दिए तेरावास। तो प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु गुरमीत राम रहीम महाराज तुक्ष भी दास को संभाल किए, और खुद इस अपने बच्चे संभाल किए मालिक ने, और इस पापी इंसान को सतनाम दिए, और जीवन मरण से पार किए, और जीवन मरण से पार कर दिए। अब तू सतगुरु दिखे, मृत्यु लोक में सत्यलोक दिखे, कि हे मेरे सतगुरु मौला, अब इस धरती पे तू दिखता है, और इस मृत्यु लोक में सत्यलोक के नज़ारे मिलते हैं। तू कण कण में दिखे, और जर्रे जर्रे में कण कण में तू ही है, तेरा वास है, और तेरी वो धुनकारे, वो झनकारे, वो थराहट नजर आती है रोम रोम में, जर्रे जर्रे में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।